जी भैया नमस्कार, प्रणाम। मैं अलबेला जी और आप देख रहे हैं अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज। यहाँ मिक्सिंग सिखाया जाता है। कई भाई लोग का, स्टूडियो वाले भाई लोग का कॉल आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर जी समय निकाल कर हमको टेम्पू सेट करने में प्रॉब्लम पड़ रहा है और स्केल नाप कर लगाने में प्रॉब्लम पड़ रहा है और वोकल में मेरा म्यूजिक नहीं चिपक रहा है, कैसे चिपके और कैसे बीट बार और क्लिक को मैं सेट करूं। ये चीज़ आप ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर डालिए। तो आज आप लोग के बीच में लेकर आया हूं जो कि हम आप लोग का वोकल में कैसे म्यूजिक सटाएंगे और कैसे स्केल नापेंगे और कैसे टेम्पो लगाया जाता और कितना स्पीड का जो ट्रैक होता है वो ट्रैक चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोग का क्या करना होगा कि आप लोग का डेस्कटॉप को चालू कर लेना होगा। सिस्टम को चालू करने के बाद एक ऐप्स आता है जो कि उसका वर्चुअल डीजे है, जो मैं आज आप लोग का चालू करके दिखा रहा हूं। तो इसको आप लोग का डाउनलोड कर लेना है। आप लोग का गूगल से या प्ले स्टोर से या किसी वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आपको खोल लेना है वर्चुअल डीजे को इस तरीका के। जैसे ही आप वर्चुअल डीजे इस तरीका का आप खोलते हैं तो कुछ इस तरीका का फाइल आपको खुल के आएगा। खुलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है। जैसे यहाँ से मिनिमाइज करिएगा तो ऐसा हो जाता है। मान लीजिएगा मैं कोई सा ट्रैक लेना है, ठीक है, तो यानी चलिए मैं कोई सा ट्रैक ले लेता हूँ। मान लीजिए कि इसको ट्रैक को मुझे नापना है कि कितना स्पीड का मेरा ट्रैक है, ठीक है। तो ये ट्रैक को आपको यहाँ से उठाकर सीधे वर्चुअल डीजे में ऐसे रख देना है, ठीक है। जैसे आप इस तरीका के रखिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कि लाइनिंग एक चल रहा है। इस लाइनिंग में आपको यहाँ पे लिख देगा कि आपको 95 का स्पीड है, एफ माइनर है। अगर आपको एफ माइनर न भी लिखता है तो आपको 95 का यहाँ स्पीड आपको लिख देगा। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको यहाँ से आपको काट देना होगा। आपको 95 का स्पीड याद रखना होगा। तो उसके बाद हम करेंगे कि कोई सा जिसमें फोल्डर में आप गाना गवाते हैं, ठीक है, तो गाना गवाते हैं उस फोल्डर को आपको चालू कर लेना होगा। तो चलिए हम पहले फोल्डर को चालू कर लेते हैं। माने कि मेरा फोल्डर का चालू हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ये फोल्डर को मैंने चालू कर लिया, ठीक है। ये देखिए 1 मिनट समय लेता है थोड़ा सा। चलिए मेरा फोल्डर चालू हो गया। अब ये फोल्डर चालू, तो इसमें आपको क्या करना है कि टेम्पो कैसे सेट करिएगा, है ना। टेम्पो सेट करने में आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि बहुत नए स्टूडियो वाले भाई लोग का दिक्कत करता ही है टेम्पो लगाने में। ये चीज अगर आप जानकारी जिस दिन समझ जाइएगा तो आप बहुत खतरनाक रिकॉर्डिस्ट और बहुत सुपर डुपर रिकॉर्डिस्ट और बड़े स्टार के साथ हाथ मिलाने का आपको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए क्लिक को आपको ऑन कर देना होगा। आप में ऐसे ऑफ रहेगा, इसको आपको ऑन कर देना होगा, ठीक है। ऑफ करने के बाद यहाँ लिखल होगा आपको टेम्पो। तो टेम्पो आपको मैंने 95 की स्पीड बताया था, तो इस पे भी आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको इस तरीका का व्हाइट कलर आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि इस पे आपको क्लिक करके आपको 95 डालना होगा। 95 की स्पीड है या 110 का है या 120 का है या 150 का है, वो हिसाब से आपको सेट करना होगा। तो मैंने अभी नापा था 95 का, ठीक है। तो 95 आपको यहाँ से सेट कर लेना होगा। उसके बाद देख के इसको इंटर मार देना होगा। जैसे मारिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको क्लिक और टेम्पो सेट हो जाएगा। होने के बाद क्या करना होगा, इसको नीचे कर देना होगा। करने के बाद उसको आपको जो ट्रैक को मैंने नापा था उसको ट्रैक उठा लेना है। तो मैंने नापा था आपको 95 का स्पीड का ट्रैक था, है ना। तो यहाँ पे 95 का मैं रख लूंगा। रखने के बाद मैं आपको देखिए क्लिक कैसा सेट करा जाता है वो आज मैं आप लोग का सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसको लंबा कर लेना होगा, ठीक है। इस तरीका के आप इसको लंबा कर लीजिएगा। लंबा करने के बाद आपको देखिए यहाँ एक लकीर दिखाई पड़ रहा होगा 97, 98, 99, 100, ठीक है। तो यानी 97 पे आपको इस लकीर को यहाँ पे क्लिक करने के बाद ले आना होगा। लाने के बाद छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद आपको देख लेना होगा क्लिक पे मेरा गिर रहा है या नहीं। लंबा करके देखिए गिरेगा आपको। ठीक है, ये मेरा क्लिक पे ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब मैं उसके में स्केल लगाऊंगा। तो यानी मान लिया कि 95 का स्पीड है या 80 का स्पीड है या 85 का स्पीड है या 100 का स्पीड है, इतना तक रहेगा तो आपको
ऑटो टून लगेगा एफ माइनर ही, ठीक है, एफ माइनर या एफ शार्प माइनर स्केल आपका लगेगा। तो मैंने एफ माइनर इसमें लगा ले रहा हूँ, ठीक है। इसका सेटिंग आप लोग का ट्यूटोरियल बना के मैंने डाला था। इसके बाद इसके बनाने के बाद मैं आप लोग का रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं अंदर का माइक है तो कनेक्शन तो मैं बाहर के माइक में कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा मैं गाऊंगा और गाला के बाद कैसे किस तरीका का होगा, ठीक है। इसको पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तभी लगा पाइएगा और समझिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा सेटिंग बताने जा रहा हूं आप लोग की जो कि कमाल की आपको सीखने के मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं देखता हूं पहले गा के। 1 मिनट थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब कर रहा है साउंड से। 1 मिनट साउंड थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं, तब आप लोग का दिक्कत नहीं करेगा। हेलो 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 हेलो। चलिए इसके मैं आप लोग का बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इफेक्ट वगैरह है जो मैं आपको लगाने में दिक्कत कर रहा हूं, वो मैं पहले बंद कर ले रहा हूं, ठीक है। बंद करने के बाद अभी बता रहा हूं आप लोग का, देख लीजिएगा 1 मिनट, ठीक है। चलिए इसको मैं देखिए अब मैं गा रहा हूं। सुख शनिचर नहीं एतबार कहते हैं, सुख शनिचर नहीं एतबार कहते हैं, दिल से मिले उसे प्यार कहते हैं, दिल से मिले उसे प्यार कहते हैं। चलिए मैंने मान लिया कि एक मैं मुखड़ा गा लिया, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अंतरा सुना दे रहा हूं, इसके बाद मैं सेटिंग बता रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। प्यार जब से हो जाता पहली नजर से, दिल मेरा टूंजता है मोहब्बत की जान से। हाँ 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 हाँ, प्यार जब हो जाता है देखा पहली नजर से, दिल मेरा टूंजता है पहली मोहर। तो जाने कैसे इकरार करते हैं, तो जाने कैसे इकरार करते हैं, दिल से मिले उसे प्यार कहते हैं, जो दिल से मिले उसे प्यार कहते हैं। तो चलिए मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो ये रिकॉर्ड करने के बाद होगा कि जो भी आप इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, राइट, इफेक्ट लगाते हैं तो इफेक्ट लगाने के बाद ये जो सांस वगैरह होता है, ठीक है, ये सांस को सबसे पहले आपको हटा लेना होगा, ठीक है। हटाने के बाद सारा क्या करना होगा कि आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेव करने के बाद सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद आपको इसको इस तरीका घेरा को घेर लेना होगा। घेरा घेरने के बाद आपको देखिए यहाँ फाइल में आपको एक्सपोर्ट लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ गेला के बाद एक चीज आपको याद रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, सब मोबाइल में मेरा चले, ठीक है, तो आपको इसको 160 पे रखना होगा। ये इसको पे देख लीजिएगा, इसको 160 रखना होगा। और आप लोग का इस तरीके का वेब फाइल हो या किसी फाइल हो, आपको इसको MPEG-1 लेयर 3 में फाइल में आपको कर लेना होगा, ठीक है, जैसे मैं कर रखा हूं। करने के बाद ये सब किसी में आपको क्लिक नहीं करना है, राइट। नहीं करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए दिया हुआ एक्सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करिएगा तो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। होला के बाद आप जैसे आप बाहर निकाल के गाना मोबाइल हो या सिस्टम में बजाते हैं तो आपको बहान के और क्लीन मारेगा। मारने के बाद आपको वोकल बहुत खूबसूरत और बहुत नज़ारा, बहुत प्यारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीका के आज सेटिंग रहा। नेक्स्ट में आप लोग के एक चीज़ और कमेंट आ रहा था, वो आपको पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ समय नहीं मिल पा रहा है। सामान को तैयारी को लेकर बहुत अच्छा काम धाम चल रहा था, इसके कारण मैं आप लोग के बीच में समय नहीं दे पा रहा था अलबेला स्टूडियो से। लेकिन अब मैं आप लोग का ट्यूटोरियल वीडियो से जिसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को मैं आप लोग का ट्यूटोरियल बना के
डालूंगा और बताऊंगा। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा के फ्रेश हो जाएं, क्योंकि मैं एक से एक नई तरीका से मैं मिक्सिंग सिखाने का जानकारी आप लोग के बीच में लेके आऊं और हम लोग मिलकर नई तरीका से मिक्सिंग करने का तरीका सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई चीज लेकर आते हैं।